षष्ठ अध्याय का प्रथम पाद सुट प्रकरण चल रहा है ना, जिसके आप लोगों ने 3-4 सूत्र पढ़ लिए हैं। आज सूत्र पढ़ेंगे किरतौ लवने। किरतौ सप्तमी का एक वचन, लवने सप्तमी का एक वचन। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है उपात की, और उसकी अनुवृत्ति 136 तक जाएगी। और सुटकात पूर्व यह अधिकार आपका चल ही रहा है, ठीक है ना। और ये कहाँ तक जाएगा? अनुदात्तम पदमेक वर्जम से पहले तक, यानी पारस्कर प्रवृत्ति नीचा संज्ञायाम तक जाएगा, ठीक है। और जो भी आगम होगा वो ककार से पूर्व सुट आगम होगा, यह आप लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी प्रकार से आप लोग अर्थ करते चलेंगे जैसे कल कर रहे थे। तो किरतौ सप्तमी का एक वचन था, लवने सप्तमी का एक वचन है। अर्थ करेंगे सूत्र का। लवन विषये किरतौ धातौ परतः, लवन विषये किरतौ धातौ परतः उपाद उत्तरः कात् पूर्वः सुट आगमो भवति, ठीक है। क्या अर्थ हो गया? लवने विषये किरतौ धातौ परतः, हाँ, उपात पूर्व या उपात उत्तर? उपात उत्तरः, तो फिर पूर्वः भवति संहितायाम, संहितायाम का अधिकार चल रहा है। लवन विषयक क्री धातु हो तो उप से परे ककार से पूर्व सुट आगम होगा। जो भी सुट आगम हो रहा है ककार से पूर्व हो रहा है। तो बनाइए उप और इधर किरति, बीच में सुट आगम कर देंगे उपस, है ना। तो अब जरूरी कि उपस किरति ही हो, क्री धातु होनी चाहिए। तो उपस्कारम मद्रकाः लुनन्ति, उपस्कारम मद्रकाः लुनन्ति, उपस्कारम काश्मीरकाः लुनन्ति। तो देखिए इसमें क्या है कि धातु तो आपकी है क्री विक्षेपे, ठीक है, उससे किरति बन जाता है। तो फेंकनार्थ भी हो गया, और जब उपसर्ग लग गया तो काटनार्थ भी हो गया। तो कैसे काटना? काटना भी किंतु फेंक करके। बहुत सारी चीज़ों को फेंक करके भी काटते हैं, मतलब फेंक करके डालते गए और उसमें वो चीज़ें कटती गई। तो इस प्रकार का यहाँ पर काटना है। तो लवन विषयक किरति होना चाहिए, मतलब फेंकना भी है किंतु साथ साथ क्री विक्षेपण भी चल रहा है, ठीक है। तो उपस्कारम क्या प्रत्यय हो जाएगा? यहाँ पर क्री धातु से अणमुल प्रत्यय होगा। क्री धातु से क्या हो जाएगा? नमुल प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। और क्यों हो जाएगा? तो कृत्य ल्युटो बहुलम सूत्र आपने पढ़ा हुआ है कि कृत्य संज्ञक प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय बहुल करके होते हैं। तो यहाँ पर विशेष कोई ऐसा कहीं पर विधान नहीं है। जैसे नमुल प्रत्ययों का तो विधान किया गया है, स्वादों में उपपद रहते नमुल प्रत्यय होगा, आभीक्ष्ण अर्थ में होगा। फिर उसके आगे पूरा प्रकरण चलता है कि किन किन धातुओं से क्या उपपद रख करके नमुल इत्यादि प्रत्यय होते हैं। किंतु यहाँ पर जो कृत्य लिटो बोलम सूत्र है वही क्या कर रहा है कि कृत्य संज्ञक और लुट प्रत्यय बहुल करके होते हैं। अब इसमें ये जरूरी नहीं कि कृत्य और लुट ही बहुल करके होंगे। क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देवा, तो अन्य भी कुछ भी हो सकता है। तो संपूर्ण तृतीय अध्याय के कोई भी प्रत्यय बहुल करके जैसा यदि प्रयोग उपलब्ध होता है तो वो उसमें हो जाएगा। तो उप क्री आगे नमुल प्रत्यय की आपने उपकारम बन गया, और उसके पश्चात उप से परे ककार से पूर्व सुटागम हो गया। तो क्या बन जाएगा? उपस्कारम। मद्रकाः लुनन्ति, मद्र देश वाले फेंक करके काटते हैं, कश्मीर देश वाले फेंक करके काटते हैं। तो सिद्ध विशेष नहीं है। हिंसायाम प्रत्येश्च, पंचमी का एक वचन, च अव्ययपदम। जो भी उपसर्ग होंगे वो पंचमी ही होंगे, ठीक है ना। उपात प्रत्येश्च उत्तरः, उपात की तो अनुवृत्ति आ रही है, प्रति इसमें कह दिया गया, किरतों की भी अनुवृत्ति है इसमें। तो उपात प्रत्येश्च उत्तरः किरतौ धातौ परतः हिंसायाम विषये कात् पूर्वः सुट आगमो भवति। क्या अर्थ हो जाएगा सूत्र का? उपात प्रत्येश्च उत्तरः, उप और प्रति से उत्तर, है ना। हिंसायाम विषये किरतौ परतः, हिंसा विषयक क्री धातु के परे रहते
ककार से पूर्व सुट आगम होगा। तो उप और प्रति उपसर्ग रहेंगे। उदाहरण बनाएंगे उपस्कीर्णम। यहाँ पर ये ध्यान रखना आप लोगों को कि जरूरी नहीं कि लट लकार का ही रूप रहेगा। धातु क्री होगी या कोई भी धातु होगी, उसका रूप कोई भी बन सकता है। क्ता प्रत्यय हो सकता है, नमुल प्रत्यय हो सकता है, लट लकार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उपस्कीर्णम, अब यहाँ पर क्या प्रत्यय हो गया? क्री विक्षेप धातु है, क्री आगे कीर्णम, कौन सा प्रत्यय समझ में आ रहा है? उपस्कीर्णम। एकदम दिमाग खाली है बिल्कुल। थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। न प्रत्यय कौन सा होता है? धातु से कोई न प्रत्यय विधान किया गया है क्या? किंतु हाँ, नकार आदेश जरूर होता है किसी प्रत्यय को। कोई ऐसा प्रत्यय है जिसको नकार आदेश होता है? तो फिर इतना आप लोगों का ध्यान नहीं जाता, दिमाग इतना नहीं लगता आप लोगों का। त प्रत्यय हो गया तो उपस्कृत गुण होगा नहीं, रीत धातु से इत्व हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा उपकीर्ण। ककार से पूर्व सोटागम हो जाएगा तो बन जाएगा उपस्कीर्ण। नकार कोणत्व हो जाएगा उपस्कीर्णम हंतते वृषल भूयात्। तो सिद्धियाँ आप लोगों को मैंने बता दी हैं, सूत्र सारे आपके पढ़े हुए हैं। बार बार हर सिद्धि को आवश्यकता नहीं है करने की। ऐसी प्रतिस्कीर्णम, तो उपस्कीर्णम का अर्थ हो गया मतलब हिंसा अर्थात नाश। तो हे वृषल तेरा नाश हो। प्रतिस्कीर्णम हंतते वृषल भूयात्, कि हे वृषल तेरा नाश हो जावे। तो सूत्र में स्पष्ट कह रहे हैं कि ये अर्थ होना चाहिए, तो उस अर्थ के हिसाब से यहाँ पर सिद्धि हो रही है। इस पूरे प्रकरण में आपको सिद्धियाँ सारी बताई हुई हैं। केवल आपको ये ध्यान देना है कि ये उपसर्ग रहेगा, ये प्रत्यय, ये धातु रहेगी, उससे पूर्व सुटागम होना है। अपात चतुष्पाद शकुनिष्वा लेखने। अपात पंचमी का एक वचन, चतुष्पाद शकुनिषु सप्तमी का बहुवचन, आलेखने सप्तमी का एक वचन। चतुष्पाद शकुनयश्च बहुवचन कर देंगे तो चतुष्पादश्च, चतुष्पादश्च शकुनयश्च इति चतुष्पाद शकुनयः तेषु चतुष्पाद शकुनिषु। अनुवृत्ति है किरतौ सुटकात पूर्वः संहितायाम। अब इसमें स्वयं पढ़ा हुआ है, अर्थ हो जाएगा सूत्र का। अपाद उत्तरे किरतौ परतः कात पूर्वः सुट आगमो भवति चतुष्पाद शकुनि विषयेषु आलेखने। अथवा आप ऐसे भी अर्थ कर सकती हैं कि चतुष्पाद शकुनिषु, है ना, आलेखन विषये, मतलब जो चार पैर वाले हैं, अथवा शकुनी अर्थात जो पक्षी हैं, यानी पशु और पक्षी, है ना। चतुष्पाद से पशु हो गए और शकुनी से पक्षी हो गए। तो चतुष्पाद शकुनि विषयेषु आलेखने अपात उत्तरः किरतौ परतः कात पूर्वः सुट आगमः भवति। अप से उत्तर हो, किरति के ककार से पूर्व सुट आगम हो जाएगा। कब होगा? जब चतुष्पाद अथवा शकुनियों का लेखन, आलेखन विषय हो तो। कैसे उसका बता देते हैं। अपस्किरते वृषभः हृष्टः। अपस्किरते वृषभो हृष्टः। आलेखन का अर्थ होता है लकीर खींचना या कुरेदना इत्यादि। तो जो वृषभ है, बैल है, वो खा पी करके हृष्ट पुष्ट हो करके अपने पैरों से क्या करता है? जमीन को कुरेदता है, खोदता है। तो आलेखन का अर्थ यहाँ पर यही है। अपस्किरते कुक्कुटः भक्ष्यार्थी। कुक्कुट शकुनी है, तो वो क्या कर रहा है कि खाने के लिए वो अपने पैरों से जमीन को खोदता है। तो आलेखन का अर्थ यहाँ पर यही है, खोदना। और ज़्यादातर पक्षी पशु जो होते हैं वो पैरों से स्थान को खोदते हैं, कोई खाने के लिए, कोई विश्राम करने के लिए, कोई आनंदित होकर के। तो यही यहाँ पर लिया गया है। तो क्री विक्षेप धातु है,
कैसे बन जाएगा? आपो उपसर्ग रहेगा, क्री आगे त, तो दादीगण की धातु होने से यहाँ पर श आएगा, तो क्री श त गुण की प्राप्ति होगी। और जो श है वो अपित सार्वधातु गित्वत होने के कारण से गित है, इसलिए गुण तो हो नहीं पाएगा। तो रीत इत धातु से इसको इत्व होकर के कीरते बन जाएगा, तो बन जाएगा, सिद्धि हो गई। अप कीरते मध्य में सुटागम हो गया, तो अपस कीरते। इस बार से अपस कीरते श्वा आश्रयार्थी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कुत्ते को कहीं पे सोना होता है तो पैर से थोड़ा सा ज़मीन को खोद करके साफ करके फिर वहाँ पर विश्राम कर लेता है। तो दे दिया। ऋषभ का अपस्करण किसके लिए है? हृष्ट होकर के प्रसन्नता में। और कुक्कुट का ये आलेखन किसके लिए है? खाने के लिए, अन्न इत्यादि ढूंढ रहा है। और श्वा का किसके लिए है? आश्रय के लिए, विश्राम करने के लिए। तो अपस कीरते वृषभो रिष्टः, अपस कीरते कुक्कुटो भक्ष्यार्थी और अपस कीरते श्वा आश्रयार्थी। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। कुस्तुम बुरूनि जाति ही, कुस्तुम बुरूनि प्रथमा का बहुवचन, जाति ही प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति सुट और संहितायाम की है, कात पूर्व आपको मालूम ही है। तो अर्थ करेंगे यहाँ पर हम लोग, कुस्तुम बुरूनि इति निपात्यते जातिश्चेतद भवति। कुस्तुम बुरूनि है ना, ये शब्द क्या किया जा रहा है? निपातन किया जाता है, यानी इसमें सुट आगम का निपातन किया गया है। यदि जाति कही जा रही हो तो कुस्तुम्बुरु नाम की औषधि विशेष, ठीक है ना। तो औषधि, कोई भी एक औषधि है तो जातिवाचक बन जाता है शब्द, क्योंकि कुस्तुम्बुरु कहने से एक औषधि का नहीं, कुस्तुम्बुरु नाम की जितनी भी औषधियाँ होंगी सबका अभिधेय होगा उसमें, तो इस कारण से वो क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। तो कुस्तुम्बुरु जाति है, क्या जाति है? औषधि विशेष की संज्ञा है ये। और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि कुस्तुम्बुरूनि में बहुवचन और नपुंसक लिंग किया गया है, तो वो अतंत्र है। अभी आप एक परिभाषा पढ़ेंगे कि सूत्रे लिंग वचनम अतंत्रम। अतंत्र मतलब क्या होता है? अप्रधान, कि सूत्रों में जो लिंग और वचन का निर्देश कर दिया जाता है उसकी प्रधानता नहीं रहेगी कि बहुवचन नपुंसक लिंग में ही निपातन होगा। यदि एक वचन है तो भी निपातन हो जाएगा, पुल्लिंग है तो भी निपातन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अतंत्र मने अप्रधान, तंत्र मने प्रधान। तो अतंत्र यानी उसकी कोई मतलब ये नहीं, आप ये मत सोचिएगा कि नित्य बहुवचनांत और नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग में ही सुट आगम होगा, ऐसा नहीं है। वो एक वचन में भी हो सकता है और पुल्लिंग में भी हो सकता है। तो कुस्तुम्बुरुहु, तो कुस्तुम्बुरूनि फलानि, कुस्तुम्बुरुहु औषधि, दोनों प्रकार के प्रयोग बन जाते हैं। तो अब ये निपातन ही है इसमें। और निपातन क्या है विशेष रूप से? कुतुम्बुरु, उसमें बीच में सुटागम निपातन कर दिया गया, तो कुस्तुम्बुरु, ठीक है। आगे चलें। अपरस्पराः क्रिया सातत्ये, अपरस्पराः प्रथमा का बहुवचन, क्रिया सातत्ये सप्तमी का एक वचन। क्रियायाः सातत्यमिति क्रिया सातत्यम, सातत्यम अर्थात नैरंतर्यम। सातत्यम अर्थात क्या होता है? सततः, सततस्य भाव इति सातत्यम। सतत शब्द कैसे बनता है? एकदम दिमाग साफ रखा करो, है ना, बिल्कुल भी जोर नहीं देने की आवश्यकता है। मैं बता चुकी हूँ, आप लोग इसको स्वयं देख करके आइएगा सतत शब्द कैसे बनता है। उसके बाद फिर सतत से सातत्य तो स्वयं प्रत्यय होकर के बन जाएगा। अब हर चीज़ आप लोगों को बार बार नहीं बताएंगे। अर्थ होगा सूत्र का, क्रिया सातत्य गम्यमाने अपरस्पराः इति सुट निपात्यते। अपरस्पराः शब्द में सुट का निपातन किया गया है। सातत्य अर्थात क्रिया का नैरंतर्य गम्यमान हो तो। अपरे च परे च इति अपरस्पराः सार्थाः गच्छन्ति। तो अपरे च परे च, है ना। तो सार्थ कौन होते हैं? जो वैश्य लोग पहले ये व्यापार के लिए एक दूसरे से देशांतर गमन करते थे, तो वो होते हैं सार्थ, ठीक है ना। क्योंकि उसमें कई लोग एक साथ जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? सार्थ कहलाएंगे। तो अपरे च मतलब ये वो सब एक साथ गति करते हैं, इसलिए अपरस्पराः,
तो अपरे च परे च ऐसा विग्रह करके बीच में सुटागम निपातन कर दिया, तो अपरस्पर बहुवचन में बन गया अपरस्पराः। तो अपरस्पराः सार्थाः गच्छन्ति। सार्था का तात्पर्य क्या हो गया? वही सार्थ यानी जो वैश्य लोग हैं, व्यापार के लिए वैश्य लोग निरंतर गति करते हैं, तो उनको गति करना ही पड़ेगा, है ना। तो अपना बीच में अपना टेंट इत्यादि लगा लेते हैं, और उन सब का जो नेता होगा वो सार्थवाह कहलाएगा। सार्थम वहतीति सार्थवाह, क्योंकि उसमें कार्य तो बहुत सारे होते हैं, तो अकेले तो किया नहीं जा सकता है, तो बहुत लोग होते हैं, एक उसमें कोई मुखिया हो जाता है।